अरे क्या हुआ? परेशान लग रही हो। मेरी परेशानी तो तुम हो। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। पहले मेरे शौहर को छीन लिया और अब जो बचा कुचा रिश्ता उसको भी खत्म करना चाहती हूँ। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों मेरी खुशियों के दुश्मन हो तुम? अरे वाह, इतने सारे इल्जाम लगा दिए मुझ पर। हाँ, अभी सोचा है मुझ पर क्या बीती होगी? हबीब के होते हुए भी अकेली रही हूं मैं कितना अरसा। शादी करके भी ना हबीब से कुछ नहीं मिला है मुझे, और किसी से कोई शिकायत नहीं की मैंने। हबीब से भी कुछ नहीं कहा, सब बर्दाश्त किया। तुम्हारे पास आई, तुमसे कभी कुछ कहा मैंने? किस मुंह से शिकायत करोगी तुम? हाँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम जैसी औरतों को, शादीशुदा आदमियों को फंसाती अपनी जाल में, उनका हंसता खेलता घर बर्बाद कर देती है। लेकिन एक बात याद रखते हो राहिला, किसी का घर बर्बाद करते ना वो खुद भी आबाद नहीं हो पाते। ये इल्जाम तुम मुझे नहीं दे सकती। ये इल्जाम तुम अपने शौहर को दो, जिसने शादी की है मुझसे तुम्हें छोड़कर। ये जो बड़ी नेक और अच्छी बनी घूमती हो, क्यों जाने दिया उसे? क्यों करने दी दूसरी शादी? रोक लेती ना। मैं तुम्हें बस क्या बकवास करी भाभी है? बस काबू रखो, इससे कुछ नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। सही कह रही है ज़मीना भाभी, ये सब कुछ करने से ना कुछ बदलेगा नहीं। बेहतर यही होगा मेरे साथ इस घर में हंसी खुशी रह लो। मैं तुम्हारे साथ इस घर में हंसी खुशी रहूंगी। भूल जाओ तुम ये बात राहिला। ठीक, फिर जो कुछ भी होगा यहाँ उसकी जिम्मेदार मैं नहीं। ये धमकियां किसी और को दो। तो तुम्हारी खुशफहमी है कि हबीब तुम्हें इस घर पे लेकर आया तो तुम इस घर पे बराजमान भी हो जाओगी। ये सारी खुशफहमियां निकाल दो दिमाग से। गलतफहमियां आप लोगों को है, आप लोग समझते नहीं है। हबीब इस घर का सरबरा है, इस घर का बड़ा बेटा है। तो वो जो भी कुछ कहेगा हमें मानना होगा ना। हबीब इस घर का बड़ा इसलिए है क्योंकि हमने उसे इस घर का बड़ा बनाया। अगर उस अपने ऊपर इतना ही गुमान है ना तो करे, अपना नया कारोबार शुरू करे, नया घर बनाए। किसी दूसरे के बनाए घर पर और उसके कारोबार पर इतनी ताकत नहीं दिखाई जाती। आप बेफिक्र रहें, कारोबार भी हो जाएगा और घर भी। इतना आसान नहीं है ये सब कुछ कर, जितना तुम समझ लो। चलो आयशा,